क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन अचानक से आसमान में कोई एलियन इन्विजन या फिर हजरत ईसा की वापसी नजर आए तो? लेकिन ये सब कुछ फेक हो, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कमाल हो। आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम की, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो क्लेम करती है कि नासा और यूएन मिलकर दुनिया को धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। और शॉकिंग बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, ब्रेन बज़ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक ऐसी थ्योरी को जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। अगर आप मिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हिडन सीक्रेट्स पसंद करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो बस 2 मिनट में लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शुरू करते हैं ये माइंड ब्लोइंग जर्नी। दोस्तों, 1994 में एक कैनेडियन जर्नलिस्ट सर्ज मोनास्ट ने दुनिया को एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से इंट्रोड्यूस कराया जो आज तक लोगों के सपने में आ रही है। उसने कहा कि नासा और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। ये प्लान क्या है? सुनिए। अकॉर्डिंग टू मोनास्ट, ये प्रोजेक्ट होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट नेटवर्क्स और माइंड कंट्रोल टेक्निक्स यूज करके दुनिया भर में फेक रिलीजियस इवेंट्स क्रिएट करेगा। मतलब इमेजिन करिए कि अचानक से आसमान में हजरत ईसा, बुद्धा या कोई एलियन इन्विजन नजर आए, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 3D होलोग्राम हो। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। सर्ज मोनास्ट का क्लेम था कि ये सब कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए हो रहा है, जहां एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। और सबसे स्केरी बात यह है कि वो कहता था कि ये सब कुछ ऑलरेडी मोशन में है। अब सवाल ये है कि ये सर्ज मोनास्ट कौन था? ये बंदा क्यूबेक कनाडा से था और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। उसने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर रिसर्च की थी, लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बीम उसका सबसे फेमस वर्क था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोनास्ट ने यह थ्योरी पब्लिश करने के कुछ साल बाद ही मिस्टीरियसली डेथ हो गई। 1996 में सिर्फ 51 इयर्स की एज में हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एलिमिनेशन थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सपोज की थी जो पावरफुल लोग नहीं चाहते थे। मोनास्ट का कहना था कि उसने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखे थे जो प्रूव करते थे कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, लेकिन वो कभी एग्जैक्ट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सका, जो उसकी थ्योरी को कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। अब सुनिए प्रोजेक्ट ब्लू बीम के 4 मेन स्टेप्स जो मोनास्ट ने डिस्क्राइब किए थे। पहला स्टेप ये है कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स और डिस्कवरीज क्रिएट करनी है जो सारे मेजर रिलीजन्स के फाउंडेशंस को हिला देंगे। मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स में फेक एविडेंस प्लांट करना कि सारे रिलीजन्स गलत हैं और सिर्फ एक ही ट्रू रिलीजन है। ये सबसे ड्रामेटिक स्टेप है। सैटेलाइट से 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन क्रिएट करने हैं जो हर रीजन में उनके रिलीजियस फिगर्स को शो करेंगे। मुस्लिम्स को हजरत ईसा नजर आएंगे, क्रिश्चियंस को जीसस, हिंदूज को कृष्णा, सब साइमल्टेनियसली। फिर ग्रेजुअली ये सारे फिगर्स मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी बन जाएंगे। नंबर 3, ये स्टेप माइंड कंट्रोल का है। ELF यानी कि एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज करके डायरेक्टली लोगों के दिमाग में थॉट्स ट्रांसमिट करना। नंबर 4, लास्ट स्टेप में एलियन इन्विजन्स, सुपरनैचुरल इवेंट्स और रैप्चर जैसे सिनेरियोस क्रिएट करने हैं ताकि लोग पैनिक में आ जाएं और इजीली कंट्रोल हो जाएं। दोस्तों, ये सुनकर लगता है कि ये साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन मोनास्ट का क्लेम था कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं क्या ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली पॉसिबल है। जी हाँ, आजकल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। जापान में कंसर्ट्स में होलोग्राफिक सिंगर्स परफॉर्म करते हैं।
और मिलिट्री भी होलोग्राफिक डिकॉय टेक्नोलॉजी यूज करती है। लेकिन जो स्केल प्रोजेक्ट ब्लू बीम डिस्क्राइब करता है, पूरे स्काई में मैसिव रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, ये अभी तक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अलास्का में हार्प यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम फैसिलिटी है जो इनोस्फीयर को मैनिपुलेट कर सकती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये वेदर कंट्रोल और माइंड कंट्रोल के लिए यूज हो रही है। ऑफिशियली ये एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए है, लेकिन कुछ लोग सस्पिशियस हैं। दोस्तों, आज दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो कम्युनिकेशन, जीपीएस और सर्विलेंस के लिए यूज होते हैं। थ्योरेटिकली अगर सारे सैटेलाइट्स कोऑर्डिनेट करें तो ग्लोबल स्केल पर कुछ ड्रामेटिक कर सकते हैं। अब बात आती है माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी की। ELF वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का ब्रेन पर इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। कुछ स्टडीज शो करती हैं कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मूड और थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, लेकिन जो लेवल का कंट्रोल प्रोजेक्ट ब्लू बीम डिस्क्राइब करता है वो अभी तक फिक्शन लगता है। दोस्तों, यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिसेंट मंथ्स में अमेरिका में मिस्टीरियस ड्रोन साइटिंग हुई हैं जो लोगों ने प्रोजेक्ट ब्लू बीम से कनेक्ट की हैं। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और अदर स्टेट्स में लार्ज अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स नाइट में अपीयर होते हैं। गवर्नमेंट का रिस्पांस कंफ्यूजिंग है। पहले कहते हैं कि कुछ नहीं है, फिर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम का टेस्टिंग फेज है। वो आर्ग्यू करते हैं कि ये ड्रोन्स एडवांस्ड होलोग्राफिक कैपेबिलिटीज टेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन मेजर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कमर्शियल ड्रोन्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेचुरल फिनोमेना हो सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ने क्लैरिफाई किया है कि कोई एलियन इन्विजन या कॉन्स्पिरेसी नहीं आई। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम की फेवर में क्या एविडेंस हैं और क्या उसके अगेंस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सपोर्टिंग क्लेम्स के। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एडवांस हो रही है। गवर्नमेंट्स कभी कभी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। मैस लेवल पे मीडिया मैनिपुलेशन ऑलरेडी होता है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, मिलिट्री टैक्टिक्स हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी थ्योरीज इसके अगेंस्ट हैं। कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी का स्केल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। सीक्रेट रखना मुश्किल है। इवन सर्ज मोनास ने कभी सॉलिड प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया। दोस्तों, मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट और रिसर्च इस थ्योरी को कंप्लीटली डिबंक करते हैं। उनका कहना है कि एटमॉस्फेरिक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन इम्पॉसिबल है। मास लेवल पे माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन इस लेवल का प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं है। दोस्तों, ये थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों है? साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं? फियर ऑफ कंट्रोल। लोग नेचुरली गवर्नमेंट कंट्रोल से डरते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम उनके डीपेस्ट फियर्स को टारगेट करता है। मैनिपुलेशन ऑफ रियलिटी और लॉस ऑफ फ्री विल। अब बात करते हैं इसके रिलीजियस कंसर्न्स की। हर रिलीजन में एंड टाइम्स का कंसेप्ट है। ये थ्योरी रिलीजियस पीपल के फियर को एक्सप्लॉइट करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, लोग परेशान होते हैं कि ये उनके अगेंस्ट यूज हो सकती है। सोशल मीडिया इफेक्ट। आजकल सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वायरल होती हैं। यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ये आइडिया स्प्रेड होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये थ्योरी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। कुछ लोग सीरियसली बिलीव करते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। ये सोशल कोहेरेंस और ट्रस्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। दोस्तों, डिफरेंट कल्चर्स में ये थ्योरीज डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटीज में ये थ्योरीज दज्जाल के कंसेप्ट को कनेक्ट होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम दज्जाल का मॉडर्न मेथड है। क्रिश्चियंस में ये एंड टाइम प्रोफेसी से रिलेट करता है। बुक ऑफ रेवलेशंस में फॉल्स साइंस
और वंडर्स का मेंशन है। हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज में ये माया यानी कि इल्यूजन का कंसेप्ट से कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं इसकी साइंटिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड। साइंटिस्ट ग्लोबली इस थ्योरी को सूडो साइंस कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्नॉलेज करते हैं कि पब्लिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट ब्लू बीम रियल है या फेक? ऑनेस्टली कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, लेकिन ये थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस करती है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज पॉसिबल है, मैस मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। मेरी एडवाइस ये है कि इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, ना ब्लाइंडली बिलीव कीजिए। इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेगी, मल्टीपल सोर्सेज चेक करिए और लॉजिक यूज कीजिए। लेकिन वेट, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर आपको लगा कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम शॉकिंग है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्प टेक्नोलॉजी की, जो वेदर कंट्रोल कर सकती है, अर्थक्वेक क्रिएट कर सकती है और शायद माइंड कंट्रोल भी कर सकती है। और इसके साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे क्या गवर्नमेंट्स एक्चुअली एलियन कांटेक्ट हाइड कर रही है। ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका क्या ख्याल है प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ब्रेन बस के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।